ओम शांति। राज योगा की इस रूहानी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस यात्रा से हम सभी आंतरिक सुख, शांति, परमात्म प्रेम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज का टॉपिक ट्रांसफॉर्मिंग कॉग्निटिव बिहेवियर थ्रू पावर्स ऑफ द सोल को गहराई से समझाने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमार हितेश भाई जी हैं। भाई जी का संक्षेप में आपको परिचय देना चाहूंगी। आप मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर, स्पिरिचुअल गाइड हैं, सोशल सर्विस एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, practicing Raj Yoga meditation from Brahma Kumari's Spiritual University, experience in traveling India and abroad, and conducting workshops on different topics. Part of Mera Bharat Swarnim Bharat, All India campaign of 3 years to spread awareness about peace, happiness, meditation under Youth Wings, Brahma Kumaris. 101 monitoring teaching meditation to numerous world ranking Indian sportsperson. Serving at Brahma Kumari's headquarters, Mount Abu, and Sato Pradhan Vision, Amritsar. Research: how food affects the mental state, GPS for happiness, effect of mind on eating habits, how to improve overall lifestyle, what makes us happy and what takes away our happiness, holistic benefit of meditation, how to use meditation to heal mind, body and other souls, breaking the addictions, how to fall in love with God and many more. भाई जी, आज के इस सत्र में हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपसे नम्र निवेदन है कि सेशन की शुरुआत आप मेडिटेशन से कराएं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू सो मच आप सभी का और सभी भाई बहनों का जुड़ने के लिए। और हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है जब भी अपने भाई बहनों से मिलते हैं और जो भी हमने थोड़ा बहुत सीखा है, बाबा से, भगवान से सीखा है, वो दूसरों के साथ जब शेयर करें तो अच्छा लगता है। तो आइए सेशन की शुरुआत अपना ध्यान प्रेजेंट में लाकर, अपने ऊपर लाकर करते हैं। 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं। कोई भी बात है जो मन में चल रही है, कुछ समय के लिए उसे म्यूट कर दे, पॉज कर दे, उसे अपना पूरा ध्यान प्रेजेंट में ले आए। हम सभी के अंदर ये शक्ति है, अपने मन को जहां चाहे, जब चाहे, जैसे थॉट्स क्रिएट करना चाहे हम कर सकते हैं। अपना अटेंशन, अपना ध्यान इस पल पर ले आए। बाहर की बातें कुछ समय के लिए छोड़ दें। ऐसा महसूस करें कि इस दुनिया में अकेला हूं, कुछ काम नहीं करना है और कोई भी नहीं है, बस मैं। मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं मन को समझा सकता हूं और मन मेरी बात सुनता है। स्पेशल पावर है मेरे में। अपने आप को याद दिलाएं, सच याद दिलाएं अपने आप को कि मैं एक आत्मा हूं। महसूस करें उसे अच्छे से।
आई एम अ सोल, एनर्जी। मैं सिर्फ वो नहीं हूं जो इन आंखों से दिखता है, मैं उससे कहीं बढ़कर हूं। मैं आत्मा हूं और मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। सभी शक्तियां हैं मुझ में। महसूस करें अपने अंदर की शक्तियों को, उस लाइट को महसूस करें इस शरीर के अंदर। अपनी पावर्स को रियलाइज करें। मुझ आत्मा में ये शक्ति है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो, मैं आत्मा शांत रह सकती हूँ। एक झील की तरह मेरा मन एकदम शांत है। कोई हलचल नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, एकदम शांत, पूरी तरह फोकस्ड। मेरे अंदर एकाग्रता की शक्ति है। मेरे अंदर ये शक्ति है, अगर मैं चाहूं तो अपना पूरा ध्यान एक जगह एकत्रित कर सकता हूं। आज वो दिन है अपनी इन शक्तियों को प्रयोग में लाने का, एक्सपीरियंस करने का। पूरी तरह से प्रेजेंट में आ जाए। छोड़ दे पास्ट को, लोगों को, बातों को, फ्यूचर को। पूरी तरह से प्रेजेंट में। ये मंत्र है टेंशन फ्री रहने का, स्ट्रेस फ्री रहने का, प्रेजेंट को एक्सपीरियंस करना। पूरे सेशन में पूरा ध्यान इसी पर, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। कुछ मिनट अगर मैं अनुभव करूं, अच्छे से सुनूं, मेरा पूरा जीवन परिवर्तन हो सकता है। मुझे ये चांस मिस नहीं करना है। ओम शांति। बहुत सुंदर आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। मतलब हम सभी चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारे अंदर वो पावर्स हो। कॉग्निटिव मतलब माइंड पावर जिसे कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिफिकल्ट सिचुएशन में डिसीजन लेने की पावर, छोटे छोटे लाइफ में डिसीजन लेने की पावर, क्रिएटिव थिंकिंग, सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग। हम सभी चाहते हैं ना कि कुछ ऐसा हो जिससे क्लैरिटी हो मन में, कंफ्यूजन ना हो। पर कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं और आज के टाइम में ऐसा बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा दुविधा में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। और अगर पता भी होता है कि ये चीज मेरे लिए गलत है, मेरे मन के लिए, मेरे शरीर के लिए, आत्मा के लिए गलत है, मेरे लोगों के लिए गलत है, फिर भी हम वो कर जाते हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है ना।
नवरात्रि हमें बहुत सुंदर याद दिलाती है। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं सबसे पहले। लेकिन इसका स्पिरिचुअल मीनिंग समझते हैं, आध्यात्मिक रहस्य क्या है। ये हमें अपनी शक्तियों की याद दिलाती है। दुर्गा माँ अष्टभुजा दिखाते हैं, वो 8 शक्तियां हमें दिखाते हैं कि हम सबके अंदर बेसिक, वैसे तो बहुत शक्तियां हैं लेकिन सब इंटरकनेक्टेड है। अगर हम इन 8 शक्तियों की बात करें तो बाकी सब शक्तियां इसमें आ जाएंगी। आज हम इस पर बात करेंगे। हम सभी के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की शक्ति है, हम सभी के अंदर सहन शक्ति है, हम सभी के अंदर परखने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, सहयोग करने की शक्ति है, एक्सेप्ट करने की शक्ति है। बस हम क्या हो गया है, हम भूल गए हैं, हमें याद नहीं है। हमने ये कोर्स किया, हम समझ रहे हैं ना धीरे धीरे, वाई आई टुक बर्थ, हु एम आई, और मेरी आत्मा के गुण क्या है। हम सभी ने 7 गुणों को समझा और उम्मीद है एक्सपीरियंस भी किया होगा। लेकिन वो पहले नहीं पता था। पहले क्या था, इतने बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं हम, हमारे जो बिलीव्स हैं वो इतने दुनियावी हो गए हैं कि हम सच से काफी दूर हो गए हैं। हमें पता ही नहीं था कि शांति, खुशी, प्यार ये हमें बाहर नहीं ढूंढना है, ये हमारे अंदर ही है। लेकिन क्या हुआ, इस दुनिया ने, ये जो दुनिया है ऐसी डिजाइन हो गई कि हमारे बिलीव्स गलत हो गए और हम लोगों में, चीजों में, बातों में, रिजल्ट्स में, पोजेशंस में, पैसे में हम ये चीजें ढूंढने लग गए। और अब तो टाइम ऐसा आ गया है कि सभी थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। पहले तो सभी ने एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन अब तो सभी थक भी चुके हैं और एंड तक पहुंच गए हैं कि नहीं, हम जो ढूंढ रहे थे वो शायद यहाँ नहीं है। तो अब स्पिरिचुअलिटी को समझना है, आत्मा को समझना है, आत्मा के गुणों को समझना है, और आज हम शक्तियों को समझेंगे। आज का टाइम देखें, हम अपनी लाइफ को देखें तो क्या होता है, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाते हैं। टॉलरेंस पावर नहीं है ना। छोटी छोटी बातें हमें बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं। कोई थोड़ा सा भी बोलता है, हम किसी को थोड़ा सा बोलते हैं, हम कहीं पब्लिक प्लेस में भी जाते हैं, रोड पर जाते हैं, ऑफिस में है, घर में है, कितनी टॉलरेंस पावर कम हो गई है। आज हम यही समझेंगे कि हमारे अंदर टॉलरेंस पावर है और हम उसे बढ़ा कैसे सकते हैं। तो ये जो हम बात करते हैं पावर ऑफ द सोल, जब हम अपने अंदर की शक्तियां बढ़ाते हैं तो ये सभी शक्तियां हमारे अंदर बढ़ती है ना। माइंड के लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे हम कहते हैं कि माइंड पावर बढ़ाना, बट असली में क्या होता है, सोल पावर को बढ़ाना। हमने समझा ना कि माइंड इज अ फैकल्टी ऑफ सोल, मन आत्मा की शक्ति है, इज अ पार्ट, है ना। तो आज हम यही समझेंगे कि फायदा क्या होगा मेडिटेशन करने से, हमें फायदा क्या होता है। तो क्या होता है फायदा, हमारी शक्तियां बढ़ती हैं। किस तरह की शक्तियां बढ़ती हैं, जैसा कि बताया, माइंड में क्लैरिटी आ जाती है, नहीं तो कंफ्यूजन रहता है। और कंफ्यूजन इतना हद तक रहता है कि जो घर पे खाना बनाते हैं उनको इतना भी कंफ्यूजन रहता है कि आज खाना क्या बनाना है ना। उसी में भी कितना टाइम सोचते रहते हैं आज क्या बनाए, कल ये बनाया था, आज क्या बनाए, है ना। तो मेडिटेशन, जब हम राजयोगा मेडिटेशन करते हैं, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं और भी जब तरीके अपने जीवन में लाते हैं, तो हमारे अंदर क्लैरिटी आ जाती है। हम चीजों को साफ साफ देखना शुरू कर देते हैं कि हाँ ठीक है, ये करना है, ये नहीं करना है। क्योंकि हमारे अंदर पावर टू डिस्क्रिमिनेट आ जाती है, परखने की शक्ति आ जाती है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि ये मेरे लिए सही है। हम सोचते हैं गुस्सा करना तो सही है, गुस्सा करने से काम हो जाता है, गुस्सा करने से काम जल्दी हो जाता है। पर हम ये भूल जाते हैं कि काम शायद जल्दी हो जाए गुस्से से, लेकिन उसका हमारी फिजिकल हेल्थ पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर, उस रिलेशनशिप पर,
और इस दुनिया पर कितना बुरा असर पड़ता है। तो हमारे अंदर पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है कि ओके, मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी ये कम जरूरी है, ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है ना। जब डिस्क्रिमिनेशन पावर बढ़ती है तभी आगे की शक्तियां बढ़ती है। तो हमें समझ आ जाता है कि अच्छा, मैं मेडिटेशन क्यों करूं, मैं बाहर इतनी दुनिया में लोगों में जितना इन्वॉल्व होता हूँ वो छोड़कर मैं मेडिटेशन क्यों करूं। क्योंकि हमें समझ आ जाता है कि मेडिटेशन करने से, अपने साथ समय बिताने से हमारी शक्तियां बढ़ेगी, खुशी बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी, हम अपने आप से और ज्यादा कनेक्टेड होंगे। तो इसलिए मेडिटेशन से हमारे अंदर ये शक्ति आ जाती है। और मेडिटेशन से क्या होता है, हमारे अंदर ये शक्ति आ जाती है क्या सही में मैटर करता है और क्या मैटर नहीं करता है, क्या सही में जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। क्योंकि अपने जीवन को देखें, बहुत सी चीजें हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे आसपास के लोग कर रहे हैं, मेरे पड़ोस के लोग कर रहे हैं। इतना प्रेशर कर लेते हैं कि भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मेरी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमें ये समझ आ जाता है कि सही में क्या मैटर करता है और क्या मैटर नहीं करता है। हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारे जो संबंध हैं, हमारे खुश रहने का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरे जो रिलेशनशिप में लोग हैं उन्हें क्या चाहिए, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मेरे हस्बैंड को, मेरे वाइफ को, मेरे पेरेंट्स को क्या चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो परखने की शक्ति ही नहीं है, जजिंग पावर नहीं है जिसे कहते हैं ना, इंट्यूशन हो जाती है, इंट्यूटिव पावर आ जाती है, सुना है सभी ने। तो वो इंट्यूटिव पावर क्या होती है, वो परखने के बाद जजिंग पावर होती है कि ओके, अब इसे शायद ये चाहिए, है ना, अब शायद मुझे ये चाहिए। संबंधों की बात कर रहे हैं तो हर समय सभी को ज्ञान नहीं चाहिए होता, सभी को नॉलेज नहीं चाहिए होती है, सभी को क्रिटिसिज्म गाइडेंस नहीं चाहिए होती है। कई बार हमें सिर्फ एक एप्रिसिएशन के कुछ वर्ड्स चाहिए होते हैं, एक्सेप्टेंस के कुछ वर्ड्स चाहिए होते हैं, एश्योरेंस के कुछ वर्ड्स चाहिए होते हैं कि कोई बात नहीं, आप जैसा कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, करते रहो, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन हम अगर मेडिटेशन नहीं करते, हमारे मन की नेगेटिविटी नहीं जाती, अगर ईगो रहती है तो हम सामने वाले के भाव को नहीं समझ सकते। भाव को नहीं समझेंगे तो हम सॉल्यूशन पे काम नहीं कर सकते हैं। फिर हम भी इरिटेट होते रहेंगे, हम भी परेशान होते रहेंगे, और फिर क्या होगा, रिलेशनशिप जो संबंध है उसमें खटास, नेगेटिविटी बढ़ती रहती है। तो हमें दूसरों से, चाहे अपने परिवार में, चाहे ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी बहुत 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 जरूरी है अपने संबंधों में वो मिठास लाना। और वो कब आती है, जब हम सामने वाले का भाव समझते हैं। कई बार क्या होता है, ऐसा होता है ना कि कोई इंसान शायद वर्ड्स में कुछ गलत बोलते, पर हमें पता होता है इस इंसान का भाव गलत नहीं था, तो हम माफ कर देते हैं। और कई बार क्या होता है, हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो अच्छा अच्छा बहुत बोलता है ना, लेकिन अंदर से हमें फीलिंग आ जाती है कि शायद ये सही नहीं बोल रहा है। अंदर से एक इंट्यूशन आ जाती है कि नहीं, मुझे ये स्टेप नहीं लेना चाहिए, है ना। बहुत से लोग करियर में सोचते हैं, बहुत से लोग पढ़ाई में सोचते हैं, लाइफ में सोचते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कंफ्यूजन, है ना। परख नहीं पाते हैं, जज नहीं कर पाते हैं मेरे लिए क्या सही है। तो मेडिटेशन का ये बेनिफिट है कि जितना हम दिन में सबसे ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, हमारे अंदर ये पावर्स डेवलप हो जाती है, जजिंग पावर आ जाती है कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। और हम प्रॉब्लम प्रॉब्लम की तरफ हमारा ध्यान जाने की जगह सॉल्यूशन पे हम आ जाते हैं। आज लाइफ में देखेंगे ना, हम ज्यादातर स्ट्रेस उन चीजों पर लेते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ज्यादातर नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग
उन बातों पे होती है जो सही में हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ऐसा कर दिया तो, है ना? 5 साल बाद क्या होगा? 1 साल पहले ये हुआ था। अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम उन सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मेरा रिजल्ट क्या आएगा? मेरा प्रमोशन हुआ या नहीं हुआ? पता नहीं मेरे साथ आगे लाइफ में क्या होगा? मुझे कुछ बीमारी ना हो जाए। ये सब क्या है? ये वो चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और ज़्यादातर हम इसी बात की टेंशन लेते रहते हैं। तो हम प्रॉब्लम को सोचने की बजाय हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं। हमारा मन इतना शांत हो जाता है कि ठीक है, अब ये सिचुएशन आ गई है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे आगे समझना है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जितना-जितना हम इसको बढ़ाते रहेंगे, हमारे अंदर ये पावर्स डेवलप होती रहेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज के टाइम में है सहन शक्ति, है ना? सहन शक्ति का मतलब ये होता है, कई बार कुछ लोग कहते हैं, कितना सहन करूँ? इतना तो सहन किया, अब मुझसे और टॉलरेट नहीं होता है। मैंने बहुत इस इंसान को टॉलरेट कर लिया, बहुत अपने मैनेजर को टॉलरेट कर लिया, लेकिन असली में सहन शक्ति का मतलब है, स्लाइड को ऐसे ही रहने दें। असली में सहन शक्ति का मतलब ये है कि मुझे फ़ील ही ना हो कि मुझे टॉलरेट करना पड़ रहा है, मुझे सहन करना पड़ रहा है। अगर अंदर ये फ़ीलिंग आती है कि मुझे सहन करना पड़ रहा है, कितना सहन करूँ, कितना लोगों की बातों को सहन करूँ, कितना क्रिटिसिज़्म सहन करूँ, कोई मुझे एप्रिशिएट नहीं करता, बस मैं काम करता रहता हूँ, मेरे दोस्त मुझे एप्रिशिएट नहीं करते, मेरे ऑफ़िस के लोग नहीं करते, तो ये सही में सहन शक्ति नहीं है। असली में सहन शक्ति का मतलब है कि कोई हमें अच्छी बात करे, हमसे प्यार से बात करे तो हम स्माइल करते हैं, है ना? कोई हमें एप्रिशिएट करे तो हमें खुशी होती है। लेकिन अगर कोई हमें क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है, तो भी हमारा चेहरा सैड ना हो, हमारे अंदर दुःख ना आए, तब भी वैसी स्माइल रहे। इसका मतलब है मेरे अंदर नेगेटिविटी ना आए। नेगेटिव थॉट ना चले, है ना? इस पे हम डिटेल में बात करेंगे अभी कुछ ही देर में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस शक्ति को समझना और इसे अपने जीवन में लाना, है ना? तो असली में टॉलरेट करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी सहना है, लेकिन मेन बात ये है कि मेरे अंदर किसी के लिए भी नेगेटिविटी ना आए। मतलब किसी ने कुछ गलत बोल दिया, किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ कर दिया, किसी ने घर में आपके लोगों ने, आपके परिवार में किसी ने आपको बहुत गलत शब्द यूज़ किए, हम इरिटेट हो जाते हैं, हमसे सहन नहीं होता है, हम कहते हैं ना हमसे सहन नहीं होता है। लेकिन उस समय हमें ये याद दिलाना है कि मेरे अंदर ये शक्ति है कि वो इंसान जो भी करे उसे मुझे मेरी मन की स्थिति पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो वो मुझे कह रहे हैं। मैं वो हूँ जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ, है ना? एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर को पता है कि स्पोर्ट्स को अगर लोग फ़ॉलो करें तो उन्हें पता है कि हर बार हम नहीं जीत सकते, है ना? हर बार सचिन 100, विराट कोहली 100 नहीं बना सकता। तो उन्हें पता है कि ये फेजेस आते हैं, लेकिन जो बाहर बैठे दर्शक होते हैं, सोशल मीडिया होता है, वो क्या करता है, उनको क्रिटिसाइज़ करता है 2 मैच, 5 मैच में अगर कोई नहीं चला तो। तो अगर उनमें टॉलरेंस पावर ना हो, अगर वो उनकी बातों को अंदर ले लें, वो ये समझे कि हाँ, ये सही कह रहे हैं जिनको क्रिकेट का सी भी नहीं आता है, तो फिर तो वो खेल ही नहीं पाएँगे। सिमिलरली हम क्या करते हैं, हम लोगों की बातों से आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं। तो हमें समझना है, हमें समझ आती है धीरे-धीरे, आज मेडिटेशन भी करेंगे लास्ट में, कि मैं अलग हूँ और लोगों की बातें अलग हैं। मुझे अपने बारे में श्योर होना है, अपनी चेकिंग अच्छी करनी है, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना है, फिर बाहर जो लोग बोले
उससे मुझे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना है। मुझे ये नहीं समझना है अगर वो मुझे ऐसा कह रहा है तो मैं अच्छा नहीं हूँ। तो हमारे अंदर ये शक्ति आ जाती है अपने आप को डिटैच करने की, लोगों की बातों से अलग रखने की। हमारे अंदर शक्ति आ जाती है पावर टू लेट गो ऑफ पास्ट, पास्ट को भुलाने की। क्योंकि आज हम अपने लाइफ में देखें, जिनकी एज थोड़ी सी ज्यादा है, कितनी बातें हैं, अच्छे से देखेंगे ना तो इतनी बातें हैं जो पकड़ी हुई है। 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद पुरानी बात भी एज इट इज यहाँ रखी हुई है। कभी भी उसको निकाल कर उसके बारे में सोचते रहते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं कि ये मैंने क्यों किया? मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे उन्हें पैसे नहीं देने चाहिए थे, मुझे उन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था। उसी रिकॉर्डिंग को बार-बार, बार-बार, बार-बार चलाते रहते हैं और वो हमारी शक्ति को खत्म करता है, हमारी फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुँचाता है। तो हमारे अंदर राजयोगा से, आत्मा की शक्ति बढ़ाने से हमारे अंदर ये शक्ति आ जाती है। पास्ट को कैसे जाने दें, क्योंकि वो हमारे प्रेजेंट का हिस्सा नहीं है। वो जस्ट एक लेसन था, उसे सीखा, वो रहने की जगह नहीं है। पास्ट इज नॉट अ प्लेस टू लिव। तो हमारे अंदर ये शक्ति आ जाती है प्रेजेंट में आने की। हमने शुरू में अभ्यास किया था ना, कैसे प्रेजेंट पे अपने आप को लाना है। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग चलती है, बहुत से लोगों का आता है, पता नहीं नेगेटिव क्यों चलता है। क्यों चलता है का मतलब वही है कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है। हम अपने साथ इतना समय नहीं बिता रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये नेगेटिव थिंकिंग चलती है। तो हमारे अंदर ये शक्ति आ जाती है कि नेगेटिव को हटाकर पॉजिटिव पे फोकस करें, जो जरूरी है उस पर फोकस करें। और हमारे अंदर सामना करने की शक्ति है ना। दुर्गा माता को कैसे दिखाते हैं, असुरों का संहार करती हैं। उनके अंदर असली में वो हिंसक नहीं है, वो बस एक प्रतीक है। किस चीज का? शक्तियों का। उसका स्पिरिचुअल मीनिंग ये है कि ऐसा नहीं है कि बस सहन ही करना है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें सहन नहीं करनी है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, है ना। तो हमारे अंदर ये शक्ति आ जाती है जब हम सहन करते हैं। सहन करने का मतलब किसी की नेगेटिविटी को अंदर नहीं लेकर जाते हैं। तब ऑटोमेटिक हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आती है कि ठीक है, ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका सामना करना है, भागना नहीं है। हो सकता है वो पेरेंट्स से कुछ बात करनी हो उस बारे में, हो सकता है किसी इंसान से बात करनी हो, रिश्ते में कुछ खटास हो, सामना करने से डरते हैं कि वो क्या सोचेगा। जीवन में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हो, वो तब तक नहीं हो पाते हैं जब तक माइंड में नेगेटिविटी है। तो जब हम अंदर की शांति को बढ़ाते हैं, शक्ति को बढ़ाते हैं, तो हमारे अंदर ये शक्ति भी आती है, सामना करने की शक्ति, सिचुएशंस को फेस करने की शक्ति, उससे भागने की नहीं। तो हमारे अंदर ये शक्तियाँ धीरे-धीरे डेवलप होती रहती हैं। और नेक्स्ट स्लाइड। तो आज हम यही समझेंगे, अभी हमने यही समझा कि मेडिटेशन से हमारी ये शक्तियाँ कैसे बढ़ जाती हैं। अब एक दो और है, यही कि हमारे अंदर रहम भाव आ जाता है, दूसरों को स्वीकार करने का भाव आ जाता है। क्योंकि आज के टाइम में स्ट्रेस का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हम सोचते हैं दूसरे लोग मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलते हैं। मुझे मेरी ये आदत है, मुझे टाइम पर पहुंचने की आदत है, दूसरे क्यों नहीं करते हैं। मुझे ये देखने की आदत है, दूसरे क्यों नहीं करते हैं। मेरी थिंकिंग ये है, ये सामने वाला समझता क्यों नहीं है। इसको एक छोटी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही है, ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं। हम सही हैं, बाकी सब गलत है। तो हमारे अंदर ये पावर आ जाती है दूसरों को स्वीकार करने की, परिस्थितियों को स्वीकार करने की, कि ये परिस्थितियां तो आएंगी। और एक रहम आता है कि कोई बात नहीं, जो सभी आत्माएं हैं, हमने कर्मा को समझा, हमने इस समय को समझा कि अभी समय क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है ना। हमने ये समझा कि की शक्तियां बहुत कम है। सबको पता है हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। हम में से किसी को भी नहीं पता है
क्या सही है क्या गलत है, किसी को मतलब मोस्टली। तो हमारे अंदर एक रहम आता है और फिर हम सहयोग शक्ति आती है कि कोई बात नहीं, बेचारी आत्मा, उसको पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे हेल्प करने दो, है ना। तो ये हमने समझा कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है। अब बात करते हैं कैसे बढ़ाएं इन शक्तियों को। अभी तक हमने जो भी समझा है, जो भी सुना है, उसमें मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने समझा है कि हमें अभी बाहर से ध्यान हटाकर अपने ऊपर लेकर आना है, एकांतवासी बनना है, सेल्फ स्टडी करना है, हमें अपने आप से बातें करनी सीखनी है। होता क्या है, कहते हैं कि इंसान की ये हालत अभी जो हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो इंसान 5 मिनट के लिए अकेला एक कमरे में बैठ नहीं सकता है। रीज़न, 5 मिनट क्या 1 मिनट में ही क्या होता है, हमारा माइंड वो नेगेटिव, पुराना, पास्ट इतना हैवी हो जाता है कि हम कंफर्टेबल नहीं होते अपने साथ समय बिताने को। फिर हम क्या करते हैं, टीवी चला देते हैं, यूट्यूब चला देते हैं, नेटफ्लिक्स चला देते हैं, और अब तो इंस्टाग्राम, मोबाइल, बहुत सी चीजें हैं वो सब चलाते हैं। अवॉइड करते हैं अपनी कंपनी। अवॉइड सॉल्यूशन नहीं है। हम सबके साथ, हम सबकी कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने साथ पूरी जिंदगी बितानी है, तो वो अच्छा तरीका नहीं है। फिर धीरे धीरे वो आदत ऐसी हो जाती है कि फिर लोग ड्रग एडिक्ट भी हो जाते हैं, बहुत सी गलत एडिक्शंस में पड़ जाते हैं, क्योंकि माइंड से, अपने आप से बात करनी नहीं आती है। तो हमें अपने साथ समय बिताना शुरू करना है। हमारे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन आ गई है ना पिछले कुछ 6 दिनों में। अभी भी करेंगे, आगे भी सेशंस ज्वाइन करेंगे, उसके आगे भी जब करेंगे, तो बहुत सी सेल्फ टॉक्स आपको मिलेंगी, बहुत सी एफर्मेशंस, स्वमान हमें मिलेंगे। तो हमें बहुत ज्यादा समय अपने साथ बिताना है, कुछ भी करके, नींद को कम करके, बाकी जगह से फ्री होकर हमें अपने आप को समय देना है, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को ऑब्जर्व करना है ना, कि कहाँ नेगेटिविटी है और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अच्छी-अच्छी क्लासेस सुनेंगे, आगे आपको सभी बताएँगे, सभी भाई-बहनें गाइड करेंगे कि हमारी स्पिरिचुअल क्लास, मुरली क्लास होती है, उसको अटेंड करने से क्या फ़ायदा होता है। तो जब ये करेंगे, बस एक रूल बना लेना है, शाम को वॉक करनी है, सुबह वॉक करनी है, 5-5 मिनट अपने काम से फुर्सत लेकर 5-5 मिनट हमें अपने साथ समय बिताना है। वॉक कोशिश करनी है अकेले करें, जितना हो सके अकेले। बी इन योर ओन थॉट्स, अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करते रहें, कहाँ नेगेटिविटी है, क्यों मैं परेशान हूँ, क्या इस बात की टेंशन है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते रहें। जितना-जितना समय हम इस दुनिया से डिटैच होकर, और आज के टाइम में तो सिंपल है, जितना समय हम मोबाइल से दूर होंगे, टीवी से दूर होंगे, लोगों से दूर होंगे, हमारी शक्ति बढ़ेगी। सिंपल, एक सिंपल इक्वेशन है कि जब भी आप एकांत में हो, अपने साथ समय बिताएं, ये बस महसूस करें कि मेरी शक्ति बढ़ रही है, और ये शक्ति हर जगह दिखेगी। एक-एक करके नहीं बढ़ानी पड़ेगी कि चलो अब सहन शक्ति बढ़ाते हैं, अब सामना करने की, अब मेरे अंदर परखने की, ये ऑटोमेटिक है, अपने आप वो शक्तियाँ बढ़ती रहेंगी, ठीक है? तो हमें इस बात का ध्यान रखना है अपने साथ, है ना? और उसी में ही क्या पॉइंट है जो नीचे हम देख रहे हैं, जीपीएस। हमें 3 बातों पर फोकस करना है। फोकस ऑन गुड, फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड फोकस ऑन द सेल्फ। गुड मतलब जो हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है, उस पे फोकस करना है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी कर लें, कहीं भी पहुंच जाएं, सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। हम ये सोचे कि ये क्यों नहीं है, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ये हुई पड़ी है कि ये तो ठीक है, हाँ मतलब ठीक है, पैसा अच्छा है, घर है, परिवार है, लेकिन ये ठीक क्यों नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक क्यों नहीं है, उसी में पूरा ध्यान उसी में चला जाता है, उसी में ही परेशान दुखी हो जाते हैं।
अपने माइंड की प्रोग्रामिंग रीप्रोग्रामिंग करनी है। हमेशा ध्यान किस पर? जो अच्छा हो रहा है लाइफ में, नहीं तो माइंड तो वहीं जाएगा। एक स्टडी हुई थी, आप यूट्यूब पर देखना, इसे कहते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। मिसिंग टाइल सिंड्रोम मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप एक घर में एंटर किए, घर नया है और बहुत सुंदर टाइल्स लगी हुई है, लेकिन एक टाइल जो है वो टूटी हुई है। क्या लगता है ध्यान कहाँ जाएगा? ब्रोकन टाइल, है ना, टूटी टाइल की तरह। क्योंकि हमारे माइंड की कंडीशनिंग ही ये है, वो ये नहीं देखेगा कि बाकी कितना अच्छा है, वो ये देखेगा ये क्यों कम है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सोचे लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। वो नहीं होने वाला है। और हमारी शक्ति उसी में ज्यादा जाती है। ये ठीक क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों नहीं है, ये ठीक होता तो। हमें ध्यान रखना है इस बात का। दूसरा, हमें फोकस ऑन द प्रेजेंट। हमेशा ध्यान प्रेजेंट में लाना है। जब हम आत्म अभिमानी की बात करते हैं, सोल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, उसका पहला स्टेप ये है, हमारा ध्यान हमेशा प्रेजेंट में होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अभी भी आप में से बताएंगे, ये सेशन सुनते हुए भी कौन कौन लोग पास्ट में गए या फ्यूचर में गए, ये हुआ वो हुआ, कुछ भी माइंड में चला, हुआ होगा, है ना। तो क्यों होता है? कंडीशनिंग, है ना, प्रोग्रामिंग ऐसी हुई पड़ी है। तो हमें बार बार उसे प्रेजेंट में लाना होगा, उसे बोलना होगा कि नहीं, मेरे जीवन का पर्पस है टेकिंग लाइफ वन डे एट अ टाइम। एक समय में एक ही दिन को जीना है, सारी जिंदगी को एक ही दिन में नहीं जीना है। फिर हम टेंशन में आ जाते हैं। बस आज पे फोकस, अभी पर फोकस, उसी में सारी एनर्जी लगानी है। इसका बहुत बहुत अभ्यास करना है हमें, क्योंकि अगर प्रेजेंट में नहीं होंगे हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, पास्ट में, लोगों में, फ्यूचर में, बिना बात की बातों में। हमें उस शक्ति को जाने नहीं देना है। और तीसरा, जो हमने बात की ऊपर, हमें अपना ध्यान अपने ऊपर रखना है। बहुत लोगों की ये आदत है, ध्यान कहाँ होता है? लोगों पर। लोगों की बातें करते हैं, लोगों के बारे में ही बात करते रहते हैं कि पता है उसने ऐसा कर दिया, पता है वो ऐसा करता है। हमारा ध्यान अपने ऊपर नहीं होता है, लोगों पर, पॉलिटिक्स पर, न्यूज पर, सब चीजों में होता है। पूरी दुनिया जान लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है वो हम नहीं जानते हैं। वो हमें पता ही नहीं है, ये मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन किसी को नहीं पता है। हाँ, ये पता है कि बाहर क्या हो रहा है। हमें प्रैक्टिस बहुत करनी है, पूरा ध्यान प्रेजेंट। मेडिटेशन का मतलब ही ये है कि बिना बात की बातों से ध्यान हटाकर अपने ऊपर लेकर आना, सेल्फ चेकिंग करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं तो हमारा सीधी आदत है लोगों को करने की। कभी कभी क्या होता है, जब हम सेशन करते हैं, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, ये सेशन ना मेरी वाइफ को सुनना चाहिए था, ये सेशन ना मेरे हस्बैंड को सुनना चाहिए था। कभी हम तब भी क्या करते हैं, सुनते हुए भी ये नहीं सोचते कि ये मेरे लिए है। क्या सोचते हैं, अगर वो सुन लेता ना, शायद उस वो चेंज हो जाता। कभी भी ध्यान अपने ऊपर नहीं आता है कि ये शायद मेरे लिए है। तो अपना ध्यान अपने ऊपर लाने की बहुत बहुत हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अगला काम जो हमें करना है हमारे अंदर की शक्ति बढ़ाने के लिए, एंड दैट इज द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने आप को आत्मा समझना है और परमात्मा से, भगवान से हमें कनेक्ट होना है। हमने समझा कि हमारा उनसे डायरेक्ट रिलेशन है, दूर का संबंध नहीं है, मांगना नहीं है, बस क्या करना है, एक रिलेशनशिप फील करना है, महसूस करना है वो रिलेशनशिप, कि वो कौन है, वो मुझ आत्मा के पिता है।
और वो कौन है? हमने परमात्मा के गुणों को समझा। वो कौन है? वो शक्तियों के सागर है, प्यार के सागर है, शांति के सागर है। तो मैं उनका बच्चा, मैं उनकी संतान, मैं कैसी होंगी? क्या मैं दुखी होंगी? क्या मैं मांगूंगी शक्तियों को? मांगूंगी नहीं, बस मैं महसूस करूंगी उस कनेक्शन को कि मैं आत्मा हूं और मेरे पिता, मुझ आत्मा के पिता परमात्मा भगवान है, और वो शक्तियों के सागर है, इज एन ओशन ऑफ पावर्स। तो मैं भी क्या हूं? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। हम मेडिटेशन करेंगे इस पर, अच्छे से इसको महसूस करेंगे। तो जितना ये करेंगे, अल्टीमेट काम हमें ये करना है कि जितना इस कनेक्शन को परमात्मा से, गॉड फियरिंग नहीं बनना है, गॉड लविंग बनना है। अभी तक जितने भी हमने धारणाएं सुनी है, बिलीव सुने हैं, बातें सुनी है, क्योंकि भगवान शब्द तो हम वैसे ही यूज कर लेते हैं, है ना, हमें बिना पता भी नहीं था। लेकिन हमें अब उनसे रिलेशनशिप डेवलप करना है। कोई भी काम करते हैं, काम करने से पहले परमात्मा को आगे रखना है, उन्हें लेटर लिखना है, उनसे शेयरिंग करनी है। हम लोगों से शेयर करते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये एक स्वभाव होता है कि हम शेयर करते हैं, चाहे अच्छी बात चाहे बुरी बात। लेकिन बुरी बात जब शेयर करते हैं तो क्या होता है, सामने वाले की कभी कभी कैपेसिटी होती है, कभी नहीं होती, और ज्यादातर नहीं होती है। तो वो आगे 10 लोगों को बता देता है और फिर वो बात फैल जाती है। सामने वाला समझता भी नहीं है कई बार। तो हमें परमात्मा से रिलेशन, सारे संबंध, हर एक संबंध हम एक परमात्मा से जोड़ सकते हैं। बस थोड़ा सा इसका अभ्यास चाहिए, थोड़ा सा अपना बिलीफ सिस्टम उसे बदलने की एक ज़ील चाहिए कि हाँ, अब मुझे ठीक होना है, मुझे बेहतर होना है, मुझे शांति चाहिए, मुझे शक्तियों को अनुभव करना है, क्लैरिटी चाहिए। तो मैं ये अनुभव करता हूँ। सुबह शाम समय निकालें और इस कनेक्शन को बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए। किसी से कनेक्शन कैसे बढ़ता है, रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है? जितना हम उनके साथ समय बिताते रहते हैं। तो अब से समय किसके साथ बिताना है? परमात्मा के साथ, जिसे हम प्यार से बाबा बोलते हैं। पिता बाप बोलते हैं, तो हम उन्हें बाबा बोलते हैं प्यार से। हम सभी बोल सकते हैं, जितना फील करेंगे उतना फायदा होगा। एंड द लास्ट थिंग, हमने अपने आप को भर लिया शक्तियों से, अब उसको प्रैक्टिकल में लाना है। जितना जितना उसकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो हमारी शक्ति बढ़ती रहेगी। जितना जितना छोटी छोटी चीजों में हम, मान लीजिए किसी ने कुछ गलत कहा, तो हमें प्रैक्टिस करनी है कि मेरे अंदर सहन शक्ति है, मुझ आत्मा के अंदर ये शक्ति है कि मैं इस बात को नेगेटिवली ना लूं, मेरे अंदर नेगेटिव ना चले। तो ये जब प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ही बाकी शक्तियों को जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम करेंगे, तो हमारे अंदर ये शक्ति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे कार है, जब हम कार चलाना सीखते हैं तो पहले क्या होता है, पहले धीरे धीरे चलाते हैं, मोड़ना होता है, रिवर्स करना होता है, तो कितना धीरे धीरे करते हैं। फिर अपने आप हमारी जजिंग पावर बढ़ जाती है कि हाँ, शायद कार की लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, तो ये शायद कट जाएगी, है ना। यही हमें प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमारी ये शक्ति बढ़ने लग जाएगी। ठीक है। तो कुछ बातें हम पहले नोट कर सकते हैं। कुछ स्वमान, कुछ सेल्फ टॉक्स, एफर्मेशंस हम नोट कर सकते हैं। फिर हम 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, जिससे हमारी ये शक्ति बढ़ेगी। ठीक है। तो हमें सबसे पहली जो प्रैक्टिस करनी है वो यही करनी है कि मुझ आत्मा के अंदर बहुत सहन शक्ति है। मैं आत्मा किसी भी परिस्थिति को, किसी भी तरह के संस्कार को टॉलरेट कर सकती हूँ। क्योंकि डर हमें तब लगता है जब हमें लगता है कि शायद मैं ये सहन न कर पाऊं। पब्लिक स्पीकिंग का डर क्यों लगता है? वो भी इसीलिए लगता है कि अगर मैं गलत बोल गया,
इंसल्ट हो गई तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है। मुझ आत्मा के अंदर शक्ति है, कैसी भी परिस्थिति हो, आसपास कितनी भी नेगेटिविटी हो, कैसी भी आत्मा के साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी हो, फिर भी मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं उस बात को यहाँ ना लाने दूं। मुझ आत्मा के अंदर परखने की शक्ति है कि क्या मुझे खुशी देता है, क्या मुझे परमानेंट हैप्पीनेस देता है, और क्या मुझे टेम्परेरी प्लेजर देता है। ठीक है, ये कुछ मुख्य मुख्य मैं पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, जो आप लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि मेरे अंदर एकाग्रता की शक्ति है। मुझ आत्मा के अंदर ये शक्ति है कि मैं एकाग्र हो सकूं, जो जरूरी है उस बात के लिए मैं अपना पूरा ध्यान लगा सकूं। क्योंकि जब कोई बहुत ही सीवियर चीज होती है, जब हम मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो हमारी सारा का सारा ध्यान वहीं पे चला जाता है। तब और कुछ याद आता है? तब और कुछ भी याद नहीं आता है, राइट? क्यों? क्योंकि हमारे सबके अंदर ये शक्ति है, पर कभी कभी क्या होता है, वो शक्ति बाहर की चीजों से डेवलप होती है। हमें अंदर से डेवलप करना है। हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि मुझ में एकाग्रता की शक्ति है, मुझ में सच्चाई की शक्ति है। आई हैव द पावर ऑफ ऑनेस्टी। मैं अपने आप के साथ सच्चा हूँ। मुझे अपने आप को प्रूव नहीं करना है, ना खुद को प्रूव करना है, ना दूसरों के सामने अपने आप को प्रूव करना है। मैं जैसा हूँ, कोई बात नहीं। मेरे अंदर ये शक्ति है, अपने आप को मैं जैसा हूँ उसे स्वीकार करूं। मेरे अंदर सच्चाई को, सच्चाई का सामना करने की शक्ति है। मेरे अंदर जो चलता है, जो मेरी फीलिंग्स है, मान लीजिए इरिटेशन होती है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। नेगेटिविटी आती है, किसी को देख के जेलसी होती है, नेगेटिव थॉट चलते हैं, इम्प्योर थॉट चलते हैं, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको एक्नॉलेज करना है, स्वीकार करना है, सच्चा होना है अपने साथ। क्योंकि जब हम अपने साथ सच्चे हो जाते हैं, तब फिर दूसरों की बातें हमें अफेक्ट नहीं करती हैं। लेकिन जब हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मैं सोच रहा हूँ, कहाँ मुझे काम करना है, किन चीजों में मैं वीक हूँ, जब सामने वाला कुछ भी कहता है तो हम उसी में ही चले जाते हैं। तो आइए 10 मिनट इसी पर ही मेडिटेशन करते हैं कि अपने अंदर की शक्तियों को कैसे डेवलप करें, कैसे हमारे अंदर वो पावर्स बढ़े और हम उस चीज को प्रैक्टिस कर सकें और अपने जीवन में ला सके। ठीक है, तो अपना पूरा का पूरा ध्यान प्रेजेंट में ले आए। वो शक्तियां जो बिखरी हुई हैं, वो कॉन्शियसनेस, वो हमारा ध्यान जो बिखरा हुआ है लोगों में, सिचुएशंस में, पास्ट में। थोड़ा सा म्यूजिक कम। फ्यूचर में अलग अलग जगह हमारी ये कॉन्शियसनेस बिखरी हुई है। एकत्रित कर लें उसे अपने आप को बोलकर, मुझ आत्मा के अंदर एकाग्रता की शक्ति है। आई हैव द पावर टू कॉन्सेंट्रेट। मुझ आत्मा के अंदर ये शक्ति है अपने मन को, बुद्धि को पूरी तरह से इस जगह पर लाने की। मैं आत्मा हूं,
और मुझ आत्मा के पिता इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम सोल, वो मेरे पिता हैं। महसूस करें इस संबंध को, इस रिलेशन को। मन भटके, कोई बात नहीं, उसे फिर से यहीं पर ले आए। अपनी शक्तियों को बढ़ता हुआ महसूस करें। अपना ध्यान अपने ऊपर, हल्का सा महसूस करें। प्रेशर नहीं देना है, बस हल्का सा महसूस करें। एक सितारे की तरह मैं आत्मा चमक रही हूं दोनों आंखों के बीच, जहां तिलक लगाते हैं। परमात्मा भी मेरी तरह पॉइंट ऑफ लाइट, सितारे की तरह है। उनसे असीम शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। उनकी शक्तियां मुझ आत्मा के अंदर समाती जा रही है। अपनी शक्तियों को बढ़ता हुआ महसूस करें। उस प्रकाश को, लाइट को अपने पूरे के पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। Feel those powers. मुझ आत्मा के अंदर बहुत सहन शक्ति है। किसी भी परिस्थिति को, किसी भी तरह के संस्कार को मैं आत्मा सहन कर सकती हूँ। मुझ आत्मा के अंदर मेरे पिता की तरह, भगवान की तरह
बहुत रहम है, प्यार है सभी के लिए। मुझे ये डीप रियलाइजेशन है ये महसूस किया है मैंने कि इस दुनिया की हर आत्मा किसी न किसी वजह से परेशान है, दुखी है, निर्बल है, पावरलेस है। मुझ आत्मा के अंदर समाने की शक्ति है, स्वीकार करने की शक्ति है हर आत्मा का संस्कार, चाहे कितना भी मुश्किल मुझे लगे, पर मैं उसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि भगवान ने बताया है इस ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। मुझे ये पूरी तरह से स्वीकार है, इसलिए मेरे मन में नेगेटिव नहीं चल सकता। कोई कुछ गलत बोले, वो अपने संस्कारों की वजह से बोलते हैं। मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे रहम आना चाहिए। बहुत शक्ति है मुझ आत्मा में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, उस परमपिता परमात्मा की संतान, चाइल्ड ऑफ गॉड। आई एम वेरी पावरफुल। मेरी सभी शक्तियां इमर्ज हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी, इतना अच्छा अनुभव कराने के लिए। आपने एक एक पॉइंट को इतना ब्यूटीफुली समझाया। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपने अंदर का जो डर है उसको भी खत्म कर सकते हैं। थैंक यू। आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ले सकते हैं? जी जी हाँ, तो पहला ये क्वेश्चन है कि आपने जो बताया उससे बेकार के थॉट्स पर कंट्रोल होगा, क्योंकि बेकार के थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो उनको कैसे खत्म करें? बेकार के थॉट्स या तो पास्ट के होंगे या फ्यूचर के होंगे या लोगों के होंगे, इसके अलावा शायद और कोई कैटेगरी नहीं हो सकती है। तो जब हम प्रोग्रामिंग करके अपने आप को बार बार अटेंशन देकर जब हमारा ध्यान प्रेजेंट में आ जाता है, पूरी तरह से प्रेजेंट में, और अच्छी चीजों पर जब हम फोकस करते हैं कि क्या अच्छा चल रहा है, और जब हमारा ध्यान अपने ऊपर होता है, तो ये हो नहीं सकता है कि वेस्ट थॉट्स आए। तो बिल्कुल डेफिनेटली सी बात ये है कि अगर हम इसे ब्रेन के लेवल पर समझें तो क्या होता है, ये साइकिल बनी हुई है।
डोपामिन जिसे कहते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो अभी हमने उसको प्रोग्रामिंग दी हुई है, उसको मजा किस में आ रहा है, उसको रस किस में आ रहा है, बेकार की बातों में, इधर उधर की बातों में। तो जब हम अपनी इंफॉर्मेशन चेंज करना शुरू कर देते हैं, अच्छी बातों को इनटेक करना शुरू कर देते हैं, खराब बातों को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिक वो चेंज होना शुरू हो जाता है। सिंपल एग्जांपल ये बोले कि जैसे हम कॉफी या चाय पीते हैं तो उससे भी डोपामिन रिलीज होता है, और मेडिटेशन से भी डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन कॉफी पीने से हमारी शक्तियां कम होती हैं, वो टेम्परेरी होता है, और मेडिटेशन से वो परमानेंट होता है। तो जो भी ये प्रोग्रामिंग है चेंज हो जाती है, बस ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा, और थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके होगा, एकदम से नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा और डेफिनेटली हो जाएगा। जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिटेशन का मिनिमम टाइम क्या होता है, कितने टाइम तक करना चाहिए मेडिटेशन? मिनिमम आज के टाइम में अगर बोलें तो सिर्फ सुबह कर लिया 10 मिनट और शाम को कर लिया, इट्स नॉट इनफ। बिकॉज आज के टाइम में क्या है, 20 साल पहले 30 साल पहले अलग बात थी। वी वर नॉट दैट मच फ्लडेड विद द इंफॉर्मेशन। हमारे पास इतनी चीजें नहीं थी कि जो बार बार हमारे अंदर टीवी, मोबाइल, मीडिया इन सब से आ रही थी। बट इस समय आई वुड से कि 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 30 मिनट्स इन द इवनिंग, प्लस एवरी after every 1 hour, after every 59 minutes, 2 minute और 5 minute break is minimum। अगर हम इस दुनिया की नेगेटिविटी में बहना नहीं चाहते, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, इतना बेयर मिनिमम बहुत जरूरी है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार प्रेजेंट में तो हम खुद को तैयार कर लेते हैं कि गलत नहीं सोचना। जैसे अभी आपको सुना तो एकदम मन शांत हो गया, अच्छा लगने लगा कि कुछ भी गलत नहीं सोचना किसी के लिए। लेकिन फिर अचानक से जब कुछ देखते हैं तो फिर से वो थॉट्स आ जाते हैं, तो गलत तो आ ही जाता है, कैसे रोकें इसको? नहीं, एक जैसे मैंने बोला, एक सेशन से नहीं होगा, ये बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इन चीजों को हम नोट किया, आधा काम हुआ, हमने सुना। अब आधा काम क्या है कि जो पूरे सेशन में यही बात हुई है कि कैसे बढ़ा सकते हैं कनेक्टिंग टू गॉड, अपना ध्यान अपने ऊपर, और प्रैक्टिस करना इन पावर्स को, और अपना अपने साथ समय बिताना। जब ये करेंगे तब होगा, और धीरे धीरे होगा। ऐसे नहीं होगा कि एक सेशन से हम बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं, कि हम सोचते हैं कि बस एक हो गया, एक सेशन सुन लिया, 5 सेशन सुन लिए और बस ये तो हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा। कितने सालों की एंड इनफैक्ट कितने जन्मों की हमारी प्रोग्रामिंग है। जब स्पिरिचुअलिटी को डीपली समझे तो ऐसे चेंज नहीं होगी वो। यू हैव टू गिव टाइम टू योरसेल्फ, डोंट बी सो क्विक कि ये तो ऐसे हो जाए। नहीं, प्रैक्टिकल सिचुएशन अभी आएंगी, धीरे धीरे चेंज लाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तब आएगा चेंज। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर में कोई भी ये ज्ञान पसंद नहीं करता, जैसे मैं सुनना चाहती हूँ इन्होंने बोला है, तो उनका फिर क्या सॉल्यूशन है? उनको देख के फिर इरिटेशन होती है कि वो नहीं सुनने देते, और या वो नहीं सुनना चाहते। वो नहीं सुनना चाहते हैं, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम एक ही चीज कर सकते हैं कि हम अपने आप को इतना चेंज करें, हमारे अंदर इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, इतना बदलाव हो जाए कि वो ऑटोमेटिक उनको एक इंस्पिरेशन मिले, उनको उनका भाव बदल जाए। ये हमारे बदलाव में शक्ति होती है कि कोई हम बदल जाते हैं तो हमें बोलना भी नहीं पड़ता है ना। लेकिन हम नहीं सुन सकते। अगेन, हमने शक्तियों की बात की, तो एक शक्ति है सामना करने की शक्ति। कोई हमें रोक नहीं सकता है, हम जो करना चाहे, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो। हम अपनी नेगेटिविटी की वजह से, अपने डर की वजह से रुकते हैं। तो जब हम ये नेगेटिविटी खत्म कर देंगे, जब हम ये महसूस करेंगे कि कोई ना कोई डर है मेरा जो मुझे रोक रहा है, कोई और नहीं रोक रहा है,
वो डिपेंडेंसी हो सकती है, वो अटैचमेंट हो सकती है। लेकिन जब हम इसको करेंगे प्रैक्टिस, है ना, चलो मान लीजिए अभी कोई सुनने नहीं दे रहा है, लेकिन मेडिटेशन तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। हमने ये समझ लिया, ये सुन लिया, जैसे आज का सेशन सुन लिया, थोड़ा थोड़ा समय हम हमेशा निकाल सकते हैं। जब ये पावर्स अपने आप बढ़ेंगी तो समझ आएगा कि इस बात में मुझे सहन नहीं करना है, इस बात में मुझे सामना करना है। सामना का मतलब फिर से अच्छे से समझे, सामना का मतलब ये नहीं कि हमें गुस्सा होकर बोलना है, नहीं, हमें प्यार से, शांति से अपनी बात रखनी है। इसे कहते हैं सामना करने की शक्ति। कि पहले तो क्या मैं टॉलरेंस पावर है, क्या मेरे अंदर नेगेटिविटी तो नहीं है? अगर नेगेटिविटी है तो अभी भी फायदा नहीं है सामना करने का, क्योंकि फिर हम इरिटेट हो जाएंगे, हम गुस्से में बोलेंगे, फायदा नहीं। पहले टॉलरेंस पावर को बढ़ाएं, इरिटेशन ना हो, पहले इरिटेशन को हटाएं, फिर हमारे अंदर ऑटोमेटिक वो सामना करने की शक्ति आएगी कि नहीं, मेरे लिए जरूरी है, मुझे ये करना है। क्योंकि हमारी लाइफ हमारा डिसीजन है, कोई और उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, हम बस डरते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर ये पीस, शांति बढ़ती है, तो वो डर भी खत्म हो जाता है। जी, ब्यूटीफुल। इनका क्वेश्चन है, जैसे आपने ब्रोकन टाइल के बारे में बताया, तो ऐसे ही मुझे जो है मैं किसी को भी देखती हूँ तो मुझे बुराई ज्यादा दिखाई देती है, और ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो बुराई दिखे ही नहीं? तो किसी से भी मिलते हैं तो बुराई दिखती है। डेफिनेटली सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन की ही बात हुई थी आज। तो वही बात फिर से है कि अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाना होगा। हमारे अंदर ये पावर है, अपना ध्यान अपने ऊपर लाए, और ये स्वीकार जैसे किया, स्वीकार करना है। अब इसका रूट कॉज ढूंढना, इसका रूट कॉज क्या है? दूसरे में बुराई क्यों दिखती है? क्या ऐसा है, मैं क्यों दूसरों को गलत देखता हूँ? उसके जब रूट में जाएंगे तो वही समझ आएगा, या तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, या मैं अपने बारे में कम सोचता हूँ, दूसरे बारे में ज्यादा सोचता हूँ, या फिर मुझे, मेरा ध्यान लोगों की तरफ ज्यादा है, मेरे मन में नेगेटिविटी है, मैं सोल कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं लोगों को एज अ बॉडी देखता हूँ, या उन्होंने क्या अचीव किया है वो देखता हूँ, या फिर हमेशा यही देखता हूँ कि ये इसमें ये कमी है, इसकी हाइट कम है, ये पतला है, ये ऐसा है। तो फिर एक्नॉलेजमेंट हो गया ना कि मैं बुराई देख रहा हूँ, तो क्या करना है? फिर से जीपीएस, ध्यान अच्छी चीजों पे। चलो ठीक है, कमी उसमें है, मुझ में नहीं है क्या? मुझ में भी कमी है, पहले खुद पे ध्यान दे दें। खुद पे ध्यान देंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि चलो क्वालिटी देखना, प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस करें, सबकी क्वालिटी देखने की प्रैक्टिस करें, तो ऑटोमेटिक पहले क्वालिटी ही दिखने लग जाएगी। इट्स ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ एंड प्रैक्टिसिंग। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सिर्फ एफर्मेशंस बोलने से, बार बार मन में रिपीट करने से हमारे अंदर चेंज आ जाएगा, या हम सामने वाले व्यक्ति को भी बदल सकेंगे अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं? पहली बात तो हमें सामने वाले को बदलना नहीं है, ये हम नहीं कर सकते हैं। इस बिलीफ को जितना जल्दी हम जाने देंगे अच्छा रहेगा। पहले ध्यान अपने ऊपर लाएं, पहले अपने आप को बदलने की कोशिश करें। जब हम बदल जाएंगे तो हमारे वाइब्रेशंस तब जाके इतने प्योर होते हैं कि हमारी हीलिंग पावर, हमारी शक्तियां उस आत्मा में जाती है। लेकिन फिर भी गारंटी नहीं है कि उसको हम चेंज करते हैं, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कर्मा समझा है ना, शायद लास्ट सेशन में। तो हमें ये समझना है कि दूसरा जो क्वेश्चन है कि सिर्फ एफर्मेशन से सिर्फ सरफेस लेवल का चेंज आता है। जो हमने थोड़े टाइम में हमारी आदतें जो बनी है वो चेंज हो जाती हैं। लेकिन अगर हमें डीप रूटेड संस्कार जो है, जो बहुत गहरे हैं, अगर उसको बदलना है तो उसके लिए सिर्फ ये नहीं चाहिए, उसके लिए हमें सोल कॉन्शियस, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है कि वो मेरे पिता है। धीरे धीरे जब आप आगे समझेंगे तो समझ आएगा कि मेडिटेशन की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। इसे हम सीड स्टेज कहते हैं कि मैं और परमात्मा, जब हम इसमें टिकेंगे तब हमारे अंदर वो रियल चेंज आना शुरू होगा। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट्स हैं, जो पुराने संस्कार, अगेन इतने जन्मों के, फिर
अच्छे से समझना होगा स्पिरिचुअलिटी को, कि क्यों मैं बार-बार इतने जन्म कह रहा हूँ। हमने शायद समझा भी होगा सेशन में। इस जन्म के नहीं है, पिछले काफ़ी जन्मों के इम्प्रिंट्स हैं, बहुत गहरे हैं, वो ऐसे नहीं जाएगा। इट्स लाइक कि आप एक कमरे में एंटर किए, एक घर में एंटर किए, 1 साल से वो बंद था। आपने घर खोला, एक टेबल है, टेबल पर बहुत धूल है। अब वो धूल पहली बारी में क्लीन करने से नहीं जाएगी, थोड़ी-सी क्लीन हो जाएगी, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, लेकिन आप देखेंगे ना ध्यान से उसमें बहुत से स्क्रैचेज़ होंगे। वो स्क्रैचेज़ इतनी आसानी से नहीं जाने वाले हैं। उसके लिए हमें बहुत समय कंसिस्टेंटली उसको करते रहना पड़ेगा, तब जाकर वो जाएँगे। तो हो सकता है कि काफ़ी संस्कार तो बदल जाएँ, लेकिन कई डीप रूटेड संस्कार में टाइम लगेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट लगेगी, आपको अपनी दिनचर्या बहुत अच्छे से फिक्स करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंटेशन धारणाएँ करनी पड़ेंगी, तब जाके चेंज आएगा। जी, बहुत सुंदर। लास्ट क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कि जैसे आपने कहा कि कोई भी जो कुछ बोलता है तो वो उसके मन के भाव ही वाणी में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो अगर सामने वाले ने हमें कुछ बोला और फिर वो बाद में जस्टिफाई करे कि मेरा ये मतलब नहीं था, तो फिर हम इसको क्या समझेंगे? तो इसका मतलब उसके मन के भाव निकले हमारे लिए। हुँ, मतलब इसमें समझना क्या है कि अ, मतलब फिर ऐसे में अपने मन को वो कैसे समझाएं कि उसने हमारे लिए जो गलत बोला, अब वो जस्टिफाई करना भी चाहते हैं अगर, तो लेकिन हमारे मन में वो बात चली गई, तो उसको हुँ, निकाल नहीं सकते। तो वो तो क्योंकि डीप चली गई। हाँ, नहीं वो डीप नहीं गई है, चाहे डीप भी चली गई हो, हमें निकालना है और हमें अपने लिए निकालना है पहली बात तो, कि हमें स्पिरिचुअल नॉलेज से, ज्ञान की बातों को यूज़ करके, इस हथियार को यूज़ करके, इस शक्ति को यूज़ करके हमें उसे करेक्ट करना है। पहली बात तो ये समझनी है और दूसरी बात कि ये रिलेशनशिप्स में होता है कि कभी-कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, किसी का कहने का भाव कुछ और था, हम गलत समझते हैं। लेकिन जब हम फिर से वही बात, जब हम शांत होते हैं, हम अनअफेक्टेड होते हैं आस-पास के लोगों से, कि अंदर नेगेटिविटी नहीं आए, जब हम इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब हमें खुद समझ आ जाता है कि इस समय उसने अगर गलत बोला, क्या वो सही में उस चीज़ को मीन करते हैं, अगर जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं करते हैं? क्या मुझे केयरफुल होना है आगे के लिए? क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि कोई बात नहीं, गलतियाँ तो हो जाती हैं, इतनी बड़ी बात नहीं थी। ये मतलब ये ऑटोमेटिक एक कैलकुलेशन ये चलता रहता है, लेकिन हमें बस यही समझना है कि डीप रूटेड फिर से हम वही चाहते हैं कि सामने वाला बदल जाए, सामने वाला ठीक हो जाए, फिर मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी। इसे बदलना है, पहले मुझे खुद को ठीक करना है, सारा ध्यान अपने ऊपर लाना है। ये बहुत बड़ी पावर है। एक बहुत सुंदर मुझे कोट याद आता है कि अ पर्सन हू ब्लेम्स एवरीवन हैज़ नॉट येट स्टार्टेड द जर्नी टू हील हिमसेल्फ। एक इंसान जो सभी को ब्लेम करता है, उसने अपनी हीलिंग जर्नी शुरू नहीं की है। A person who blames self is halfway there. अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की ले लेता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम थिंकिंग, जो मेरे मन में चल रहा है, तो वो आधा पहुंच गया है। एंड वन हु ब्लेम्स नन हैज रीच्ड द डेस्टिनेशन। और वो इंसान जो ब्लेम करना बंद ही कर देता है, क्योंकि समझ आ जाता है कि ब्लेम खुद को ब्लेम करने से भी नहीं होगा, थोड़ा सा पेशेंटली चलना पड़ेगा, तो फिर वो हील हो जाता है। तो इट्स अ जर्नी, कभी उतार चढ़ाव भी आएगा, जस्ट उसके साथ जाना है, पेशेंटली कंसिस्टेंटली उसको करते रहना है और वो चेंज आ जाएगा। वंडरफुल। भाई जी, अभी 2 क्वेश्चन अभी आ गए चैट बॉक्स जी में। जी, टाइम है, ले सकते हाँ, हैं। ये है, ये इन्होंने ये पूछा है कि मेडिटेशन जब हम करना है तो पूरा टाइम लाइट को इमेजिन करना है क्या? नहीं, मेडिटेशन में पहला जो हमें महसूस करना है, पहले तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं,
फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, कि हमें ध्यान बाहर से हटाकर, पास्ट से हटाकर, फ्यूचर से हटाकर, लोगों से हटाकर, अपने मन को समझाकर फिर मेडिटेशन में बैठना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम अपने वो जो टैब्स हैं ना, जैसे कंप्यूटर में टैब्स खुले होते हैं, उसको ओपन रख देंगे ना, तो फिर वो बार बार आता रहेगा, मेडिटेशन भी नहीं हो पाएगा। पहली बात तो, अगर आप स्टार्टिंग, आपके क्वेश्चन से लग रहा है कि आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं मेडिटेशन, पहले अपने ऊपर काम करें। कोई भी बात है, कुछ भी दुखी करती है, परेशान करती है, बार बार आती है, उसको आंसर दें। मेडिटेशन करने भी बैठना है, पहले 5 मिनट अपने आप को समझा कर बैठे कि लिसन, अब आधा घंटा ना मुझे कुछ नहीं सोचना है, पास्ट का, फ्यूचर का, मैं आधे घंटे बाद सोचूंगा। अगर कुछ है तो रिजॉल्व कर ले, कोई बात है तो फिर बैठे। एंड नाउ द पॉइंट इज, इट्स मोर अबाउट फीलिंग। दो चीजें होती है मेडिटेशन में, महसूस करना और विजुअलाइज करना। हमारा ज्यादा ध्यान महसूस करने पे करना है। स्ट्रेन नहीं डालना है कि लाइट नहीं दिख रही, ऐसे ऐसे करके नहीं बैठना है, दुखी होकर नहीं बैठना है। पहले तो एक खुशी से बैठना है, परमात्मा से वो रिलेशन को महसूस करके बैठना है। पहले तो ये याद दिलाना है कि वो मेरे पिता हैं, ठीक है। सिर्फ लाइट महसूस करने से नहीं होगा, वो मेरे पिता हैं, इज माई फादर। फिर उसको, उनको जब महसूस करना है, महसूस करने के लिए असली में तो कुछ नहीं चाहिए ना कि ये इमेजिन करना है, बट स्टिल जितना मन शांत होता रहेगा, वो विजुअलाइजेशन अपने आप होगा। थोड़ा सा चाहे चाहे तो हल्का सा विजुअलाइज करें, जैसे स्क्रीन पर आपने देखा था शिव बाबा को, परमात्मा को, वो लाइट, ऑरेंज लाइट हमें दिखी थी, ऑरेंज एंड येलो, उसको इमेजिन कर सकते हैं। पर फिर से वही बात, स्ट्रेन नहीं डालना है, फोर्स नहीं करना है इस चीज को। पहले फीलिंग पर ज्यादा ध्यान देना है कि क्या मैं फील कर रहा हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, या सिर्फ विजुअलाइज कर। सिर्फ विजुअलाइजेशन से नहीं होगा, फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कैन फील बिटरनेस इन माई मन, व्हाई? इज इट बिकॉज ऑफ नेगेटिव थॉट्स? ऑफ कोर्स, बिटरनेस क्या होता है? बिटरनेस यही होता है कि नेगेटिविटी, इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ द रीजन कैन बी, यू नो, इट्स अ प्लेथोरा, वो कुछ भी हो सकता है कि आपके अंदर जेलिसी हो, आपके अंदर अटैचमेंट हो, आपके अंदर ग्रीड हो, आपके अंदर ईगो हो, कुछ भी हो सकता है, वो आपको खुद फिगर आउट करना है। बट रूट कॉज यही है, माइंड में इम्प्योरिटी है। मैंने या तो खुद को नहीं समझा है, या उनको नहीं समझा है, कुछ तो है ना। बिटरनेस आती है तो मतलब या तो मैंने अपने लाइफ के पार्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है, या दूसरे के लाइफ के पार्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। एक कांस्टेंट वो इरिटेशन होती है। सो प्यूरिफाई योर माइंड, चेक करो क्या है, उसको खत्म करो, रिजॉल्व करो, और क्रिएट अ थॉट कि मेरे मन में सभी के लिए शुभ भावना है। ये बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल प्रैक्टिस है कि आई हैव प्योर फीलिंग्स फॉर एवरीवन। इसे महसूस करना है, फिर से महसूस ज्यादा करना जरूरी है। किसी की बात बुरी लगी, अजीब लगी, उसको रिजॉल्व किया, और फिर ये एक थॉट क्रिएट किया कि आई हैव प्योर फीलिंग्स फॉर एवरी सिंगल सोल ऑफ दिस वर्ल्ड। चाहे उनका पार्ट कुछ भी हो, कितना भी अनजस्टिफिकेबल हो, स्टिल मेरे मन में नेगेटिविटी नहीं है। क्योंकि नेगेटिविटी रखने से होगा क्या, मुझे अपने लिए करना है कि माई माइंड इज लाइक अ टेम्पल, अ सेक्रेट प्लेस। उसमें किसी के लिए भी कोई नेगेटिविटी नहीं है, प्योर फीलिंग्स फॉर ईच एंड एवरी सोल। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन और छोटा सा इन्होंने पूछा है जी। कि मेडिटेशन हमेशा कमेंट्री से ही कर पाती हैं ये, और बिना म्यूजिक के इनका ध्यान नहीं लगता, तो ये ठीक है? शुरू में होता है ये, क्योंकि हम अपने अंदर से वो थॉट्स क्रिएट नहीं कर पाते हैं। दैट्स परफेक्टली ओके। मैं जानना चाहूंगा कि उनको मेडिटेशन करते कितना टाइम हो गया है ना। तो इसलिए पहली बात तो ये कि इट्स ओके,
शुरू में आप समझें, ऑब्जर्व करें कि कैसे मेडिटेशन होता है, क्या होता है, कैसे लोग कमेंट्रीज क्रिएट कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करके फिर धीरे धीरे, एम शुड बी दिस कि हमें खुद से करना है, क्योंकि खुद से नहीं करेंगे तो वो थॉट्स हमारी नहीं होंगी, फिर वो किसी और की थॉट्स होंगी, वो हो सकता है वो चेंज ना लाए, है ना। तो इसलिए हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, चाहे 5 मिनट से शुरू करें, खुद से थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करें। हमें परमात्मा से जुड़ना है, उसके लिए कमेंट्री क्यों चाहिए, पहले विधि सीखनी, विधि सीख ली, उसके बाद तो खुद से होना चाहिए ना, खुद से बातें होनी चाहिए, तो इसलिए इसको समझना है। जी, थैंक यू सो मच भाई जी। आई एम श्योर कि हम सभी बहुत काम और पावरफुल अभी से महसूस करने लगे हैं। वंडरफुल सेशन, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी के लिए हीलिंग पावर्स, ताकि आप जल्दी जल्दी बदलाव लाएं, जल्दी जल्दी चेंज हो जाएं, और सभी को दिल से शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।